नमस्कार, एनडीटीवी राजस्थान देख रहे हैं आप। मैं अनिल ठाकुर। चलिए शुरुआत करेंगे। बुलेटिन की बड़ी खबर मिल रही है दिल्ली से इस वक्त। एसआई भर्ती पेपर लीक मामले में सुप्रीम कोर्ट ने ट्रेनिंग पर रोक लगा दी है। हाई कोर्ट को 3 महीने में फैसला करने के निर्देश दिए हैं। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, भर्ती रद्द हो ना हो इसका फैसला हाई कोर्ट करेगा। सुप्रीम कोर्ट ने अब फैसला लेने के लिए हाई कोर्ट को कहा है। राजस्थान की चर्चित सब इंस्पेक्टर भर्ती परीक्षा पेपर लीक मामले में सुप्रीम कोर्ट ने बड़ा आदेश दिया है। जस्टिस संजय करोल और जस्टिस मनमोहन की पीठ ने राजस्थान हाई कोर्ट डिवीजन बेंच के 8 सितंबर 2025 के आदेश पर रोक लगाते हुए साफ कर दिया है कि अंतिम निर्णय होने तक किसी भी चयनित उम्मीदवार को ट्रेनिंग नहीं दी जाएगी। हाई कोर्ट ने अपने आदेश में चयनित अभ्यर्थियों को ट्रेनिंग की अनुमति दी थी, लेकिन उनकी फील्ड पोस्टिंग पर रोक लगा दी थी। सुप्रीम कोर्ट ने इस व्यवस्था को अस्वीकार कर दिया। अब 18 नवंबर 2024 को हाई कोर्ट की एकल पीठ का आदेश, जिसमें पूरी भर्ती प्रक्रिया पर रोक लगाई थी, प्रभावी रहेगा। शीर्ष अदालत ने राजस्थान हाईकोर्ट की डिवीजन बेंच को निर्देश दिया है कि वह इस अपील का निस्तारण 3 महीने के भीतर करें। विश्वास हमारे सहयोगी हमारे साथ इस खबर पर अपडेट के साथ जुड़े हुए हैं। विश्वास, सुप्रीम कोर्ट की तरफ से बड़ा आदेश दिया गया है। एक तो ट्रेनिंग पर रोक लगाई गई है, साथ ही 3 महीने के अंदर फैसला लेने के लिए हाई कोर्ट को कहा है। यानी घुमा फिरा के फिर ये मामला राजस्थान हाई कोर्ट पहुंच गया। जी बिल्कुल, देखिए राजस्थान हाईकोर्ट में अब इस मामले को सुप्रीम कोर्ट ने एक तरीके से भेज दिया है और डीबी को आदेश दिए हैं कि 3 महीने के अंदर अंदर ये जो पूरा मामला है इसमें सुनवाई करें और उसके बाद में उस पर फैसला दें। साथ ही एक और बात स्पष्ट हम इसमें करें कि भर्ती प्रक्रिया जो है उसमें चयन प्रक्रिया पर रोक लगाई गई है। तो अब चयन प्रक्रिया पर रोक लगाई है, ट्रेनिंग पर रोक लगाई गई है और फील्ड पोस्टिंग पर जो रोक थी वो एज इट इज रहेगी। हालांकि जो डिविजनल बेंच का फैसला था उसमें भी जो फील्ड पोस्टिंग थी उस पर एज इट इज रोक लगाई गई थी सिंगल बेंच के फैसले के अनुसार। लेकिन ट्रेनिंग पे जो प्रोबेशनल पीरियड था, जो ट्रेनिंग थी, उसको जारी रखने का कहा गया था। लेकिन अब जो सिंगल बेंच का 18 नवंबर का जो फैसला था, जिसमें चयन प्रक्रिया पर रोक लगाई गई थी, उसके अनुसार इसमें जो सुप्रीम कोर्ट है उसने फैसला दिया है और अब ट्रेनिंग पर भी रोक लगा दी गई है। दूसरी बात ये कि ये फैसला दिया है कि डिविजनल बेंच को कि आप 3 महीने के अंदर अंदर इस पूरी प्रक्रिया में सुनवाई पूरी कीजिए और सुनवाई के बाद में जो फैसला होता है उसको 3 महीने के अंदर अंदर दीजिए। तो अब ये उम्मीद दोनों ही धड़ों को रहेगी कि जल्द से जल्द इस पे फाइनल जो फैसला है अब वो आ पाएगा। और हमने देखा था कि किस तरीके से डिवीजन बेंच ने सिंगल बेंच के फैसले को रद्द कर दिया था, जिसमें 4 ऐसे पॉइंट थे जिनको लेकर के याचिकाकर्ताओं ने सुप्रीम कोर्ट का रुख किया था। ठीक है विश्वास, आप बने रहिए। ओपी सोलंकी हाई कोर्ट के लॉयर हमारे साथ जुड़े हुए हैं। ओपी सोलंकी जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका एनडीटीवी पर। सुप्रीम कोर्ट ने एसआई भर्ती पेपर लीक मामले पर बड़ा आदेश दिया है। एक तो उन्होंने कहा है कि हाई कोर्ट 3 महीने के अंदर फैसला ले और दूसरा ट्रेनिंग पर रोक लगा दिए। थोड़ा दर्शकों को समझाइए कि अब आगे का रास्ता क्या, क्योंकि दोनों तरफ से अपील की गई थी, याचिकाएं लगाई गई थी, आगे क्या होगा? मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि इसको एसपी ने है जो इस वैकेंसी को कम्प्लीटली रद्द करके और सरकार को डायरेक्शन दिए थे नए सिरे से इसको कंडक्ट कराने के लिए जी। तो जिसके पश्चात जो सक्सेसफुल जो कैंडिडेट थे उनकी ओर से ये पिटीशन डीबी में गई थी और डीबी ने जो 28 अगस्त का जो आदेश था कैंसिलेशन का, उस पर रोक लगाई थी। और ये भी कहा था डीबी ने कि अभी इसको है जो ट्रेनिंग में कंटिन्यू किया जा सकता है। लेकिन आज सुप्रीम कोर्ट ने इस पे है जो इससे वो जो आदेश था उसके ऊपर है जो उसको वैकेट करते हुए स्टे को और डीबी को ये डायरेक्शन दिए हैं कि 3 महीने में ये डिसाइड करें जो भी आपका फाइनल जो फैसला है। तो सुप्रीम कोर्ट का रुख स्पष्ट है इस पे कि सुप्रीम कोर्ट इसको ज्यादा एंटरटेन करने वाला नहीं है और जो फैसला डीबी ने एसपी ने किया था उसी फैसले पे रहने वाला है। तो अब इनको 3 महीने में डीबी को डिसाइड करना होगा जो भी इनका फाइनल फैसला होगा और उसके बाद जो फाइनल फैसला होगा उसको यदि किसी भी पक्ष को कोई ग्रीवांस होगा तो वो उसको लेकर सुप्रीम कोर्ट की ओर जाएंगे जी। ठीक है, यानी फैसला 3 महीने के अंदर अगर आता है उसके बाद फिर रास्ते खुले रहेंगे हाई कोर्ट के लिए। और सर, इसमें जो याचिका करता है उनकी तरफ थोड़ा बताइए किस तरह की जो लीगल तकनीकी जो मुश्किलें हैं वो सबसे ज्यादा किसके सामने हैं, कौन से पक्ष के सामने हैं? ये जो मुश्किलें हैं वो चयनित पक्ष जो सक्सेसफुल जो कैंडिडेट है उन्हीं के सामने आएगी, क्योंकि इसकी जो रिपोर्ट ऐसी तैयार हुई थी एसओजी की ओर से कि उस रिपोर्ट को आज के तारीख में सुप्रीम कोर्ट हो या कहीं पे भी हो, वो जो रिपोर्ट है अभी भी लगातार कार्रवाई चल रही है। अभी भी आपने देखा है कि आज ही 3 ट्रेनी एसआई और उनको गिरफ्तार किया है।
ठीक है। तो इस बात को सुप्रीम कोर्ट भी इससे ले रहा है कि ये लगातार अभी इसमें बहुत बड़ा फर्जीवाड़ा है, ये लगातार ये फर्जीवाड़ा क्या पता कितने समय तक चलेगा, और ठीक जो है। अभी तक निकल के आया वो बहुत बड़ा फर्जीवाड़ा है। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया ओपी सोलंकी जी, आपसे आपने बातचीत की एनडीटीवी से। विकास हमारे साथ जुड़ गए हैं, अभ्यर्थी हैं। विकास जी, स्वागत है आपका एनडीटीवी पर। अभी अभी सुप्रीम कोर्ट ने एक आदेश दिया है, हाई कोर्ट को कहा है कि आप फैसला लीजिए 3 महीने के अंदर अंदर, साथ ही ट्रेनिंग पर भी रोक लगा दी। क्या कहना है आपका? माननीय सुप्रीम कोर्ट के फैसले का स्वागत करते हैं कि जो ऐतिहासिक फैसला दिया है सर, जिस तरह सिंगल बेंच ने 202 पेज का जो डिसीजन दिया था वो वास्तव में ऐतिहासिक था, लेकिन जिस तरह प्रतिवादी पक्ष ने अपील दायर की तो स्टे आना लाजमी था। लेकिन आज जिस तरह माननीय उच्चतम न्यायालय ने जो फैसला दिया है वो स्वागत योग्य है, और निश्चित तौर पर सरकार के मुंह पर भी एक कड़ा तमाचा है, और डीबी को आदेश दिए कि 3 महीने में इसको डिस्पोज करने का कार्य करे। लेकिन सरकार की तरफ से सरकार का दोबारा नकली चेहरा सामने आया सर कि डबल एजी शिवमंगल शर्मा वहां पर उपस्थित होकर कह रहे हैं कि ट्रेनिंग पर अगर वापस छूट दी जाए तो सरकार को कोई आपत्ति नहीं है। देखिए सर, एक तरफ तो ये कहते हैं कि हम भर्ती परीक्षा रद्द करने के पक्ष में हैं, हम एसआईटी के लिए श्रेय लेने का काम करते हैं, और दूसरी तरफ ये वापस सुप्रीम कोर्ट में जाकर उनको ट्रेनिंग की बात करते हैं। जी ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया आपका विकास जी, बातचीत करने के लिए। विश्वास हमारे सहयोगी हमारे साथ लगातार बने हो। विश्वास, अभी अभी हाईकोर्ट के वकील भी बातचीत कर रहे थे कि अगर 3 महीने के अंदर हाईकोर्ट कोई भी फैसला सुनाता है तो फिर उसके बाद फिर रास्ता सुप्रीम कोर्ट का बचता है लास्ट में। जी बिल्कुल, अगर हाईकोर्ट की डीबी बेंच जब अपना फैसला दे देगी, क्योंकि 3 महीने के लिए डायरेक्टेड किया है एज पर द एपेक्स कोर्ट, तो जब वो फैसला आ जाएगा उसके बाद जो भी पक्ष है जो इस फैसले से नाखुश रहेगा, जो असंतुष्ट रहेगा इस फैसले से, वो सुप्रीम कोर्ट का रुख कर पाएगा। फिलहाल सुप्रीम कोर्ट ने डायरेक्टेड किया है डीबी को ही कि हाई कोर्ट की जो डिविजनल बेंच है वहीं पर जो सुनवाई है वो जारी रही जाएगी। और अक्सर ऐसे केसेस में ऐसा ही होता है, क्योंकि अभी सिर्फ एक ही हियरिंग जो है वो खंडपीठ में हुई थी राजस्थान हाई कोर्ट में। तो जो पहली हियरिंग में सिंगल बेंच का जो फैसला था उस पे अंतरिम रोक लगा दी गई थी, उसके बाद में जो अभ्यर्थी थे ये सुप्रीम कोर्ट पहुंच गए थे। तो अक्सर जो ऐसे मामले होते हैं जिनमें डिवीजन बेंच के समक्ष मामला लंबित होता है और केवल एक ही सुनवाई हुई हो या कम सुनवाई हुई होती है, तो उसमें यही अक्सर सुप्रीम कोर्ट का रुख रहता है कि एक जजमेंट देके अपना और डायरेक्ट किया जाता है डिवीजन बेंच को कि सुनवाई पूरी करें। अब जब सुनवाई पूरी हो जाएगी उसके बाद जो भी पक्ष रहेगा जो नाखुश रहेगा फैसले से, वो सुप्रीम कोर्ट जा पाएगा। एक और बात मतलब इसमें मैं जोड़ना चाहूंगा कि जैसे कि ओपी सोलंकी जी ने बताया कि जो रिपोर्ट तैयार की है एसआईटी ने, वो ऐसी तैयार की है कि जिसको लेकर के कि जो चयनित एसआई है उनके खिलाफ फैसला आने की संभावना ज्यादा है। हालांकि जब डिवीजन बेंच में याचिकाकर्ताओं की ओर से याचिका लगाई गई थी सिंगल बेंच के फैसले के खिलाफ। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया आपका इस जानकारी के लिए विश्वास।